हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का इन द लेक्चर नंबर 26 ऑफ द कोर्स ऑन पाइथन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 25 में हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ एंड किया था। हालांकि कुछ पोर्शन उसके रह गए थे, तो हम वापस से इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर लास्ट नहीं देखा है वो प्लीज उसको विजिट करके आए, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत सच नहीं है। तो ये सॉल्यूशंस की बात करते थे, ठीक है। तो चूंकि एक 2 डिजिट नंबर की इसमें बात की गई थी, तो हमने क्या बोला था कि ऐसा करो ना कि मान लो कि यूनिट्स प्लेस जो नंबर का है, ठीक है ना, वो x मान लो, और जो टेंस प्लेस नंबर का है, ठीक है ना, उसको y मान लो। तो जो नंबर आपका आएगा, ठीक है ना, कुछ लोग गलती कर देते हैं कि उसको लिख देते हैं y इंटू वाई एक्स लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब नंबर आपको ऑब्टेन करना हो तो टेंस वाले प्लेस पे, हाँ, टेंस वाले प्लेस पे जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, और यूनिट्स प्लेस वाले पे जो भी है उसको फिर उसके बाद ऐड कर दो, ठीक है ना। ये हमने नंबर निकालने का तरीका लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। फिर उन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ डिजिट तो 15 है, तो चूंकि डिजिट हमने x और y माना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 15 रखनी पड़ेगी। ये पहला इक्वेशन जो है हमारे पिक्चर के अंदर आ गया। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, है ना, जो कि मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ आपके सामने, कि अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें, दैट इज आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सो इफ यू आर गोइंग टू इंटरचेंज द डिजिट्स, व्हाट गोइंग टू हैपन, जो आपका यूनिट्स प्लेस है वो टेंस प्लेस बन जाएगा, और जो आपका टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस बन जाएगा। सो सिंस द नंबर का यूनिट प्लेस हमने x माना है और हमने अब नंबर्स को इंटरचेंज किया है, तो यूनिट्स प्लेस जो पहले x था वो टेंस पे चला जाएगा, और जो टेंस प्लेस पहले y है वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस y हो जाएगा आपका, और जो टेंस प्लेस है वो आपका x हो जाएगा। तो आप यहां से लिख दीजिए कि जो नया नंबर आपको मिला है ना इंटरचेंज करने पे, वो आपको कैसे मिलेगा, 10 टाइम्स ऑफ डिजिट ऑन द टेंस प्लेस दैट इज x प्लस द डिजिट ऑन द यूनिट्स प्लेस, तो 10x प्लस y हो जाएगा। उन्होंने एक आपसे रिलेशन बताया था, उन्होंने बोला ये कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है ना इंटरचेंज करने के बाद, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, मतलब जो बाद में नंबर मिला दैट इज 10x प्लस y, वो क्या है, वो पहले वाले नंबर से 9 बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पे वो वैल्यू रख दें, है ना, इसमें 9 ऐड कर दें तो कहानी बन जाएगी। अब क्या करना है, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो 10x हो जाएगा 9x, इस y को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 9y, और ये प्लस का 9। तो अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 कैसे हुआ, 9 कॉमन निकाले कैंसिल कर दिया। इतने जल्दी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ही आ जाएगी। तो एक इक्वेशन पहले से थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 15। दूसरा इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वी कुड एक्चुअली कैलकुलेट द नंबर। सो व्हाट वी वुड डू, सिंपली देख लो, है ना, आप अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें फॉर अ मोमेंट ना, मैं दोनों इक्वेशन को उस तरफ लिख देता हूं कि हमारे पास पहला इक्वेशन ये है कि x प्लस वाई इक्वल टू 15 है। हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसको अगर फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको अगर सेकंड बोल रहा हूँ, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो ये प्लस का y, ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। ये x और x ऐड होने के बाद हो जाएगा 2x, 15 और 1 ऐड होने के बाद हो जाएंगे 16, जो कि आपको फिर उसके बाद x की वैल्यू दे देगा 16/2 coming out to be 8। If you actually put the value of x in any of the equation, let's suppose we put it in the equation number 1. So putting x is equal to 8 in equation number 1, right? So if we put x is equal to 8 in equation number 1, what is going to get? Let's suppose this is one equation, y is equal to 15 minus 8, so y is coming out to the 7, and since x was our unit place and y was our tens place, so नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो नंबर कैलकुलेट करने का तरीका बताया है ना आपको, कि जो भी आपका टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 10 और प्लस हो जाएगा 8, दैट इज 70 प्लस 8 कमिंग आउट टू बी 78। सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस जो हमारे पास हैं। पहला 96 गलत, दूसरा 69 बिल्कुल गलत, 87 या 78, ऑफ कोर्स 78 होगा मेरे भाई, 87 नहीं होगा। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम यहीं पे एंड करते हैं, मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 66। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो सर्कल से आपके सामने पिक्चर देने वाला आ गया। सवाल कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ऑप्शंस आपको एग्जामिनेशन में अगर दिए जाएंगे तो आप ऑप्शन मैच कर लेना। फिलहाल मैं इसको सॉल्यूशन को डिस्कस करता हूं।
उन्होंने कहा है कि दो सर्कल है आपके पास, तो हमने बोल दिया कि ठीक है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। अगर हम एक सर्कल के रेडियस को r1 बोल दें, दूसरे सर्कल के रेडियस को हम r2 बोल दें, तो क्या हम पहले वाले का सरकमफेरेंस c1 से डिनोट कर दें, तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2πr1? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह से हम दूसरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या 2πr2 लिख सकते हैं क्या, जब उसका रेडियस r2 है तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं मेरे भाई। उन्होंने बोला है द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, मतलब ये कि पहले का सरकमफेरेंस अपॉन दूसरे का सरकमफेरेंस उन्होंने बोला है 2:3। तो अगर हम पहले के सरकमफेरेंस को 2πr1 लिखते हैं, दूसरे का सरकमफेरेंस को हम 2πr2 लिख दें, तो क्या आपको यहाँ से कुछ छोटी चीजें मिल जा रही हैं? 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि r1 अपॉन r2 की रेशियो की वैल्यू मिल गई है। मतलब ये कि आपको रेशियो है ना, रेशियो ऑफ रेडियाई, दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो जो है वो 2:3 मिल गया है। नाउ दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। सो क्या पहले सर्कल का एरिया को a1 से डिनोट करके क्या उसको हम पाई इंटू r1 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और चूंकि पहले सर्कल का रेडियस r1 है तो पाई इंटू r1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दूसरे सर्कल का एरिया की बात करें, अगर हम उसको a2 से डिनोट करें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो सिंबल्स के तौर पे, तो हम क्या ले सकते हैं क्या कि पाई इंटू दूसरे सर्कल का रेडिया है, जो कि यहाँ पे आपको r2 दिख रहा है, तो पाई इंटू r2 का स्क्वायर। उन्होंने हमसे पूछा है कि एरिया का रेशियो बताइए, तो a1 अपॉन a2 पूछा है, तो अगर आप एरिया देखेंगे तो ये 2πr1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल का रेडियस है ना, चूंकि r2 है तो उसका एरिया हो जाएगा 2πr2 स्क्वायर, 2π कैंसिलिंग आउट, सो सिंपली कमिंग आउट टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। और चूंकि हमने ऑलरेडी r1 अपॉन r2 की वैल्यू 2:3 कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पे अगर आप 2/3 रखते हैं तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 4:9। तो ध्यान रखना कि अगर सरकमफेरेंस का रेशियो दिया जाए और पूछा जाए एरिया का रेशियो, तो सिंपली उस रेशियो क्या कर देना, सिंपली उस रेशियो को स्क्वायर कर देना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने साथ जो है वो ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखे कि सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो पूछा है, तो बिना आप पेन उठाए just within a second you can pick out the correct option and actually save your time in the examination to solve some more difficult problems which would appear there, right? So let's move to the next one. अगला जो सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हम 67 के ऊपर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर कहता क्या है वो पढ़िए जरा ध्यान से। कहता है मेरे भाई कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो हमने छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ा और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस उन्होंने बोल रखा है कितने के बराबर, 21 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमने यहाँ फटाफट रेडियस जाके हम r से डिनोट करते हैं, उसको हमने लिख लिया। क्या ये बात भेजे में जा रही है? बिल्कुल। कहता है एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कहता है सर्कल का कोई आर्क है, तो मैंने क्या बोला कि ठीक है, अगर आर्क ही लेना है तो मैं मान ले रहा हूं कि वो आर्क कौन सा है अपना, वो है आर्क ए बी। तो ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे, सेंटर को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, उस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो ध्यान से, मैं ठीक से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये सी ए ये सी बी। तो उन्होंने बोला है कि सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और उन्होंने आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। इस क्वेश्चन को लेने का हमारा केवल एक ही मोटिव था कि आपको जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है ना, वो मैं फटाफट रिवाइज करा दूं एग्जामिनेशन से पहले। तो अगर आप लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कि तुम देख लो ना कि 360 डिग्री का कितना पोर्शन ये आर्क सबटेंड कर रहा है। जितना पोर्शन ये एंगल 360 डिग्री का होगा, उतना ही पोर्शन ये सरकमफेरेंस का होगा। तो फॉर्मूला लोग ऐसे लिखाते हैं आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr ऐसे करके। वैसे एक्चुअली थीटा अपॉन 360 क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि कितना पोर्शन सर्कल का वो आर्क जो है ना, कितना पोर्शन सर्कल का जो आर्क है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये 2πr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकमफेरेंस। तो हम सिंपली लिख देते हैं कि जो रेशियो एंगल्स का होगा ना, उतना ही रेशियो में सरकमफेरेंस का वो हिस्सा जो आर्क है वो सबटेंड कर रहा होगा। फिलहाल अगर आपको ये आइडिया समझ में नहीं भी आए, आप सिंपली एक फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला है कि एंगल सबटेंड किया गया 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह आप 60 रख दीजिए, तो दिस इज 60 अपॉन 360 इंटू 2πr। पाई की वैल्यू हम यूजुअली यूज कर लेते हैं 22/7, अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए तो। रेडियस की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। देखिए अगर गौर से, तो ये 0 से 0 कैंसल,
ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू है वो 22 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। आई होप आपको जो लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला है, जो कि मैं अलग से लिख भी देता हूं, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, इसको आपको याद रखना है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है? थीटा बेसिकली एंगल है जो कि आर्क सबटेंड कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। आई बात समझ में आता? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दो चीजें हमने डिस्कस करी सर्कल से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये कि अगर सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो पूछा है, तो जो सरकमफेरेंस का रेशियो है उसको स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो जो है आपको मिल जाएगा। और दूसरा चीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, कि अगर एक आर्क है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के ऊपर, तो उसका जो लेंथ आएगा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। मतलब जितना एंगल का रेशियो होगा ना, सरकमफेरेंस का भी उतना ही हिस्सा वो आर्क जो है वो रख रहा होगा। फिलहाल मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 68 पे। क्या हम 66 67 कर चुके हैं डिस्कस? बिल्कुल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। कहता क्या है? एन आर्क ऑफ द सर्कल इज ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर। कहता है कोई एक सर्कल है मेरे भाई, उसका एक आर्क है, अपने को पता नहीं है कि वो आर्क कौन सा है। तो हमने क्या बोला, मान लो कि आर्क जो है एक छोटा सा पोर्शन ए बी रहा होगा, है ना। तो हमने क्या बोल लिया कि आर्क जो अपना रहा है वो ए बी है ना। ए बी जो लेंथ दिख रहा है आपको वो आर्क है। उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, ए बी जो कि लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके बराबर है? वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड द सेक्टर इट बाउंड्स। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर हम इस आर्क को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो क्या ये आपको एरिया दिख रहा है? ये इसी को तो बोलते हैं क्या? सेक्टर। तो कह रहा है कि आर्क का लेंथ तो 5 सेंटीमीटर है और जो सेक्टर ये बाउंड कर रहा है ना, जो कि मैंने एक्चुअली में डॉटेड लाइन से दिखाया है, हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें दो चीज पता है। पहली बात तो यह है कि लेंथ ऑफ आर्क पता है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने भी देखा है। तो मैं क्या मान लेता हूं कि एंगल सबटेंडेड है जो आर्क के द्वारा, उसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूं। आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैंने? क्या बोला कि चूंकि लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में थीटा आता है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन वाला नहीं दिया तो मैं इसको थीटा मान ले रहा हूँ। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क चूंकि 5 पाई के बराबर है, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो ये 5 पाई के बराबर आना चाहिए। क्या बात मानते हैं मेरी? बिल्कुल। अच्छा, अगर गौर से देखें तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 360 जो है वो 180 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो थीटा आर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 180 इंटू 5 जो कि आपको 900 के बराबर आ जा रहा है। तो जो पहला रिलेशन उन्होंने दिया लेंथ ऑफ आर्क का, वहां से हमें एक रिलेशन मिल गया। ये इसको इक्वेशन 1 में बोल देता हूं। उन्होंने फिर क्या बोला है कि सेक्टर का एरिया उन्होंने दिया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है मेरे भाई? अगर पता है तो आप सिंपली उसको याद कर रखे होंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब जो रेशियो एंगल का वो सबटेंड कर रहा होगा 360 के रिस्पेक्ट में, वही एरिया का रेशियो वो रख रहा होगा। तो अगर हम इसको अगले पेज के ऊपर ले चलें तो एरिया ऑफ, अगर आप सेक्टर देखें तो 20 पाई दिया हुआ है। तो अगर आप इसी को अगले पेज के ऊपर लिख दें दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो उन्होंने बोला क्या है कि ये 20 पाई के बराबर है। अच्छा, अगर मैं पाई से पाई को उड़ा दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप देखें तो थीटा इंटू आर स्क्वायर 360 इंटू 20 के बराबर आएगा। क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं किया मैंने। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे थीटा और ये आर स्क्वायर, इसको मर्ज किया और 360 को राइट हैंड साइड में लग दिया। अच्छा, मेरे को क्या है कि पहले रिलेशन से थीटा आर की वैल्यू पता है 900। तो अगर ये जो चीज हमें दे रखी है थीटा आर स्क्वायर, इसको मैं अगर थीटा आर इंटू आर मान लूं तो क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर थीटा आर की वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हमने 900 निकाली है उसको मैं रख दूं, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है। तो अगर आप रेडियस कैलकुलेट करने जाएंगे तो 360 इंटू 20 अपॉन 900 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल
और ये 9 4 जा 36, तो रेडियस आ जाएगा किसके बराबर, 8 सेंटीमीटर